Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। बहुत सी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के डेट डिक्लेयर हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसी के क्रम में आइए कुछ यहाँ और एमसीक्यूज की बातें कर ले। चलिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने हास्य एवं व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है। आज का जो वीडियो है वो सामाजिक नियंत्रण पे है। सामाजिक नियंत्रण से ही संबंधित सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने हास्य एवं व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है। ए है डार्फ, बी बर्गसन, सी टेगार्ट, डी गुरविच। सामाजिक नियंत्रण में गुरविच महोदय आते हैं और हास्य व्यंग का अध्ययन गुरविच महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। यहाँ कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। कानून, कानून क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण, कानून अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है। परंपरा, प्रत्यक्ष नियंत्रण, ये भी नहीं है। परिवार, अनौपचारिक नियंत्रण, ये सही है। हास्य, औपचारिक नियंत्रण, ये नहीं है। अर्थात जिसमें औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिक नियंत्रण है, जो प्रत्यक्ष है सामने से होती हैं तो वो प्रत्यक्ष नियंत्रण है। तो इस तरह से कुछ इसमें कोड दिए गए हैं जिसमें हमारा सही आंसर क्या है, सी है। परिवार क्या है, अनौपचारिक नियंत्रण है और कानून औपचारिक नियंत्रण में आता है। तो 2 का हमारा सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेतन नियंत्रण क्या है जिसे समाज प्रजननता के ऊपर लागू करता है। अर्थात प्रजननता, बच्चे जन्म देने की जो क्षमता होती है उसे प्रजननता कहते हैं। उसके ऊपर जो सोच समझकर, अर्थात चेतन नियंत्रण, सोच समझकर जो नियंत्रण लगाया जाता है, इन ऑप्शन में से कौन सा है। ए है बहुविवाह को रोकना, बी विधवा पुनर्विवाह को रोकना, सी परिवार के आकार को सीमित करना, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम देखेंगे सी हमारा सही आंसर होगा। परिवार के आकार को सीमित करना, ये क्या है, चेतन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। 3 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकी नियंत्रण औपचारिक अभिकरण नहीं है। अर्थात सामाजिक नियंत्रण में कौन सा औपचारिक नहीं है। स्कूल, यहाँ औपचारिकताएं होती हैं। दूसरा फैक्ट्री, यहाँ औपचारिकताएं होती हैं। न्यायालय, यहाँ भी औपचारिकताएं होती है। परिवार में औपचारिकता नहीं होती है, अर्थात यह क्या है, अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो 4 का आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है। पार्सन्स के अनुसार पूछ रहा है, ये 3 उपकरण बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है। पार्सन्स की जो सूची है उसमें उन्होंने 3 उपकरण बताए हैं और उसमें से कौन सा नहीं है। ए है अनुनय, ये होता है। बी अलग करना, सी अन्य लोगों के संपर्क को प्रतिबंधित कर देना, ये भी सही है। डी पुनर्वास, ये पुनर्वास की बात नहीं करते हैं। अर्थात 5 का आंसर हमारा क्या बन रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्तरीकरण व्यवस्थाओं में से कौन एक वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय एवं संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है पर आधारित है। स्तरीकरण का ये क्वेश्चन है। सामाजिक स्तरीकरण की वो व्यवस्था है जिसमें क्या है, आय और संपत्ति पर जो आधारित है और जिसमें गतिशीलता संभव है। गतिशीलता संभव है, एक वस्तुनिष्ठ नियंत्रण है उसमें। ए है जाति व्यवस्था, बी दास व्यवस्था, सी वर्ग व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन को देखा था, सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, तो आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। 6 का आंसर क्या है हमारा, सी होगा। वर्ग व्यवस्था में जो स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था है उसमें क्या होता है,
आय और संपत्ति के आधार पर होता है और उसमें गतिशीलता संभव होती है, और यह क्या है, एक वस्तुनिष्ठ नियंत्रण है। तो 6 का आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा पार्सन्स के अनुसार उन्होंने कितने उपकरणों की विवेचना की थी, 3। सीधा सा आंसर 7 का आंसर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। सामाजिक नियंत्रण शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए मार्टन, बी समनर, सी डेविस, डी रॉस। तो सामाजिक नियंत्रण के जनक या सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रास महोदय ने किया था। 8 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कथन और कारण है। कथन है, राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। कारण, राज्य सामाजिक नियंत्रण कानून द्वारा लागू करता है। देखिए दोनों में कितना अंतर है। राज्य क्या है, सामाजिक नियंत्रण किसके, कानून के द्वारा लागू करता है, अर्थात कानून क्या हो गया, साधन हो गया। जब यहाँ कारण में बता ही रहा है कि राज्य साधन नहीं है, यहाँ कानून साधन है, अर्थात पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि राज्य को यहाँ क्या कर रहा है, साधन बता रहा है। तो अर्थात हमारा कथन गलत हो गया, कारण सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ, डी। ए गलत है, आर सही है। 9 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है। कुछ यहाँ विद्वानों के नाम हैं, उन्होंने नियंत्रण के जो प्रकार बताए हैं उससे मैचिंग करना है। चेतन और अचेतन नियंत्रण, चेतन और अचेतन की बात कूले महोदय करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण यंग महोदय बताते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात मैनहीम करते हैं। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण लेपियर महोदय की है। अर्थात ये जिसमें हमारा होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो हमारा सही आंसर 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दबाव मूलक समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, सही है, दबाव मूलक समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं। दबाव मूलक समूह मतदाताओं के नियंत्रण के अधीन होते हैं। ये मतदाताओं के नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं। तो अर्थात हमारा कौन सा कोड सही होगा, जो ए सही होगा और आर गलत होगा। तो 11 का सही आंसर हमारा क्या मिल रहा है, सी। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित स्तरीकरण व्यवस्थाओं में कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है पर आधारित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ। तो यहाँ से स्तरीकरण की व्यवस्था है जो वस्तुनिष्ठ नियंत्रण करता है, आय और संपत्ति के आधार पर गतिशीलता संभव है। तो गतिशीलता किस व्यवस्था में संभव होती है, वर्ग व्यवस्था में। तो 12 का हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। अर्थात धर्म को सामाजिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण माना है। ए है जी.ए. एल्बो, बी फ्रेजर, सी बगल, डी मैलिनोवस्की। तो अगर यहाँ हम देखें तो धर्म की बात कौन करता है, मैलिनोवस्की महोदय करते हैं। तो 13 का हमारा आंसर यहाँ आसानी से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है। औपचारिकताएं जिसमें हो वो पूछ रहा है और एजेंसी पूछ रहा है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, औपचारिक एजेंसी साधन नहीं है, एजेंसी की बात कर रहा है, अभिकरण की बात कर रहा है। तो अगर हम देखें पुरस्कार और दंड अनौपचारिक में आते हैं, जनमत अनौपचारिक में आएगा और कानून एजेंसी नहीं है, यह साधन है। अर्थात हमारा आंसर क्या बन रहा है, ए राज्य। औपचारिक एजेंसी, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी राज्य को कहेंगे। 14 का हमारा आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य सेवन बढ़ता जा रहा है। ये सही है। बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। सही बात है। बच्चों पर जितना आज मित्र मंडली का प्रभाव है, उनके हम उम्र लोगों से जितना उनका प्रभाव है, उतना परिवार का कम उन पर असर रहता है, परिवार का नियंत्रण कम हो रहा है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही हैं और इसका यह सही स्पष्टीकरण है। 15 का हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ? ए। तो यहाँ हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखी जो सामाजिक नियंत्रण चैप्टर से रिलेटेड था। आई थिंक यह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.